अग्रीमेंट क्या था, देखो अग्रीमेंट में कोई किसी को फंसाया नहीं भाई। और आपसे पहले 2-3 भाई लोग और मेरे से यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे। एक यूट्यूबर है जिन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया था, ठीक है। और उस दिन मुझे गुस्सा आया था। आप किसी को, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप यूट्यूबर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप सिर्फ किसी को गाली गलौज मत करो, धमकी मत दो, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप रोस्ट करो ना, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, पसंद है, पसंद है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सेम उन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा बोला, तो मैंने उनसे बहुत अच्छा, उनका मैसेज भी आया हुआ है मेरे पास कि भैया मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, बट मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। आई डोंट, मतलब मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। तो एग्रीमेंट में कोई किसी को नहीं फंसाया भाई। अग्रीमेंट किसी चीज़ को, केशरी लाल यादव जी तो बोलते हैं कि हमको फंसा दिया गया था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा है, अब उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा, कोई बात नहीं रहा, उस चीज़ को खत्म कीजिए। आज उसी कंपनी के साथ हमारा काम हो रहा है। आज भैया उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। हर तीसरे दिन 5वें दिन गाना आ रहा है ना। तो इसका मतलब आप बीच में थे, वही अर्चन थे। तो हम बीच में क्या, कोई कंपनी, हम वो अग्रीमेंट हमारे ऊपर थोड़ा साइन किया गया था कि हमारे गए, तो वो तो पेपर पे होगा ना। तो पेपर तो आज भी होगा कि मेरे माथे पे साइन हुआ था। तो ये एग्रीमेंट वाला जो बात है, ये सही था, उनको फंसाया गया था या वो खुद फंसे थे? ये बताओ हमको, अपना ये लो, हम अमन को बुलाते हैं, इसको काट लो, अंगूठा हमको दे दो, दे दोगे? शर्ट दे दो, नंगे चले जाओ घर से बाहर, नहीं जाएंगे ना सर। कुछ तो दिमाग होगा ना आपके पास भी। तो जब आपके पास जो, कि हमको पढ़ने लिखने कुछ आता ही नहीं है, देखो वही बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ तो लेके चलिए ना दूर तक। ये देखो, मैं आपको कंटेंट मतलब हिट और फ्लॉप करने के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल सा आदमी हूँ यार। आप भी मुझे जानते हो तो उनकी बदौलत जानते हो। देखो सच्चाई यही है, मैं आप उनका पूर्व मैनेजर बोलो, उनका हिट मैनेजर बोलोगे तो उनका ही। लेकिन अच्छा, आप भी तो सुनते हैं, आप भी जानते हैं कि बड़ा चिड़ मचता है, तुम्हें आइडिया नहीं मुझे कितनी चिड़ मचती है, मतलब नेक्स्ट लेवल। उस दिन मैंने फेसबुक पर लिखा था कि यार पूछ के बता दो, तुम ही पूछो भाई, तुमने इतना भयंकर कुछ बोल दिया मेरे, तो पूछ के बता दो, सच बताऊँ क्या कि क्या था। देखो आपको बताता हूँ, अग्रीमेंट लोग बोलते हैं, अग्रीमेंट हिंदी में भी था। हिंदी तो पढ़ने आता है ना जी। तो अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, अग्रीमेंट हिंदी में भी था, तो लेट्स नॉट गेट दैट साइड, ठीक है, वो छोड़ दो। अच्छा है, अभी वो रिलैक्स्ड हैं, गाने गा रहे हैं, हर जगह गाने आ रहे हैं, उस कंपनी से भी उनका सॉल्व हो गया है, ख़त्म। ये फंसाना, वो खेसारी भैया हैं, वो जो अपने मूड में होते हैं ना, तो वो मूड में होते हैं, ठीक है, ये कर। अच्छा अगर पढ़े लिखे ने फंसा दिया तो 2 साल पहले पढ़े लिखे को आप टाटा बोल दिए होते। अग्रीमेंट तो 2021 में हुआ था, हम तो 2024 के मार्च में। एक और बात भी निकल कर आया था ना कि पैसे का भी कुछ कमी बेसी हुआ था, उनको कम पैसे मिले, एग्रीमेंट जिसके माध्यम से वो ज़्यादा पैसे ले लिया, ग्लोबल ज़्यादा पैसे दिया था। अग्रीमेंट इसी टैब में है जी, उसको कैमरे को नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ जी। एग्रीमेंट का डिटेल सारा कुछ है मेरे पास, इसी में है। 1 मिनट, क्योंकि मैं जब कोर्ट की मीटिंग के लिए जाता था ना जी जी, तो ये लेके जाता था। ये खरीदाई मैंने, ये चीज़ अगेन बताता हूँ, ये खरीदाई मैंने उसके लिए था कि कोर्ट्स में टेब उसी के लिए है, सारा डाटा के लिए। अभी तुमको दिखाता हूँ, आपको डाटा दिख जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना, सांच को आँच किया। हाँ तो आप पूछते रहो, मैं ये जैसे आपको तुरंत दिखा रहा हूँ मैं। फिर मैं दूसरा सवाल पे आऊँगा ना, ये चल रहा है तो। अच्छा पहले ये इसको पॉज कर सकते हैं हम लोग, ये रहा फाइल आ गया, ये देखिए ये कैमरा से देखिए जी, ये तो चलान है कुछ। अरे चलने दो भाई, अग्रीमेंट ऐसे बनते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, ठीक है, नाम मत बोले खाली, ठीक है ठीक है। इसमें ये मैं दर्शकों को नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत प्राइवेट चीज़ है, ये मुझे तुम्हें भी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब ये बहुत पब्लिक हो चुका है, बहुत पब्लिक में दिखा दिया गया। तो इसमें दोस्त यहाँ पर एक चीज़ होती है जहाँ पे लिखा होता है पैसा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है, हाँ बेटा, हाँ 10 मिनट दो इसको, बस 10 मिनट। ये लिखा है जी जी, लिखा है ना जी जी, साइन है जी जी, ये तो करोड़ों में है। एक मिनट होने, वो आप करोड़ों लाखों में बताओ, ये इतना तो कोई भी आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल, आप तो कोई IAS PCS नहीं हो ना, नहीं। लेकिन ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये साइन दिख रहा है जी बिल्कुल। आगे मुझे कुछ नहीं बोलना, ठीक है। और ये देखो जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये एक आप देख रहे हो, मैंने आपसे जो ही बताया था ना, बोला मैं झूठ नहीं बोलता, ये देखो ये पूरा सिर्फ उसी का है और कुछ इसमें दिखेगा नहीं, जी जी, ये सिर्फ इसमें कुछ मेरा पर्सनल दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ पूरा का पूरा ये बना उसी के लिए है। तो ये एलिगेशंस लगाए गए थे, आपको लगाए जाएं, मैंने क्या बोला, आपको हटाने का प्रयास किया गया था, यही ना, हटी गए तो खत्म हो गई बात। दोबारा फिर आप जाएंगे कि नहीं? नहीं नहीं यार, अब इतना खुश है अपनी लाइफ में, हम वो भी अपनी लाइफ में इतना खुश है, गाना गा रहे इतना बढ़िया बढ़िया, हाँ देख रहे तो हर दिन ट्रेंडिंग में रह रहे हैं आप, भगवान करे ट्रेंडिंग में रहे, हम तो चाहते हैं। मैंने क्या बोला, 43 मिलियन चाहिए एक गाना रिकवर करने के लिए, याद रखना मेरी बात,
अच्छा, एक बार मैंने आपका एक लाइव सुना था जिसमें गौतम सिंह राजपूत मगहिया जवान को आप बोले थे एक बात कि तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। तो क्या खेसारी लाल यादव आखिर कितना देते थे आपको कि वो लोग आपको अफोर्ड वो नहीं भी कर सैलरी स्लिप भी है इसी में। जी, हम क्या देखो, हम प्रॉपर सैलरी लेते थे भाई। मतलब आज पूरा उनके चीज़ लेकर बैठे हैं। मैं बस ये कैमरा टैब उधर नहीं कर पा रहा हूँ, ये इधर है। और ये क्यों आया था ये भी बता दो, ऐसा नहीं है कि हम ये दिखाने के लाए थे। अब मैं एक जो बुक लिख रहा हूँ वो पढ़ाने के लिए तुम लोग को बताया था, तो सिंपल सी बात है। और तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो क्या बहुत मतलब हमें लगता है कि ऐसे जल्दी कोई अफोर्ड कर पाएगा। हम जहाँ रहते हैं यार, हम खुद ही अपने ठाट से रहते हैं, हमको इससे तो ऊपर ही चाहिए। आपका और खेसारी लाल यादव जी का कनेक्शन हुआ कैसे? हाँ, मैंने ये तो बड़ा यार समझ ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया दोस्त। क्या ये होगा मेरे ख्याल से 2015 में मैं कतर में था, दोहा बैंक में मैं था। वहाँ से मैं आया इंडिया, तो मैं सबसे पहले यूटीवी मूवीज़ का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। तो मैंने बहुत पिक्चरें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। मेरा सांगली, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर ये सारा एरिया मेरा था। तो हम लोग वो बंद किए थे। आया तो मैं बहुत उसमें लॉस हुआ था। हमारी आखिरी पिक्चर मोहनजोदड़ो थी ऋतिक रोशन की। फिर वहाँ से ख़त्म करके मैं 2016 में जब मैं मुंबई आया था, तो मेरी जो भी करंट वाइफ हैं रिनी, तो रिनी मुंबई में ही थी, तो रिनी के पास मैं वहीं पे रहता था। और मेजर रिनी का ही था कि आप 15 उन्होंने धमकी दी कि यार या तो हमको या तो नौकरी देखो क्या करना है। तो हम नौकरी जाके छोड़े, सीधे भागे हम इंडिया। तो फिर हम बोले हमें काम तो वही करना है। फिर 2016 में मैंने अपना एक होटल खोला था गोवा में, साउथ गोवा मेरा होटल था, नमस्ते करके। उसके बाद मुझे मिले गुंजन सिंह, और गुंजन सिंह उस समय एक मूवी कर रहे थे नसीब, उसके प्रोड्यूसर थे रंजीत भैया, रंजीत सिंह। तो रंजीत भैया से मेरी मुलाकात कराई थी। मेरा एक दोस्त है मंजीत, जो हिंदी मूवीज़ में असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो मिला मेरे से और उसने रंजीत भैया से मिलवाया कि ये है ऐसा ऐसा। फिर मैंने नसीब में, गुंजन भाई की पहली पिक्चर में, मैंने उनको सेट तक अपनी गाड़ी में, उस समय पास वो हुआ करती थी अरे वो क्या बोलते हैं, फोर्ड की इको स्पोर्ट, उसमें बैठा के वो, अगर गुंजन भाई से कहीं पूछो गुंजन भाई बताइएगा, वो किसी और गाड़ी जा रहे थे छोटे से, मैंने कहा यार तुम स्टार हो, आप मेरी गाड़ी चलो। तो मैं उनको विदाउट कोई लेना देना नहीं था, तो मैं उस मूवी में से हुआ। उसके बाद मुझे मेरे एक भैया हैं अमित श्रीवास्तव भैया, जो कि अगेन रीनी से कनेक्टेड हैं, और उनका बहुत बड़ा मॉल है अपना लखनऊ में। तो भैया और मैंने प्लान किया कि हम लोग भोजपुरी मूवी बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो भोजपुरी मूवी का जब मेरा प्लान हुआ, तो वो मूवी थी बबुआ बवाली। उसका पोस्टर भी आपको यूट्यूब या कहीं दिख जाएगा। तो उस पर मैंने साइन किया हुआ अभी भी, हाँ, खेसारी भैया साइंड है और अक्षरा जी साइंड है। वो पिक्चर बबुआ बवाली का हम प्रोड्यूसर थे। उस समय हमारी खेसारी भैया से मुलाकात हुई थी। और फिर उसके बाद एक पार्टी हुई थी, एक मूवी आ रही थी उनकी, हेरा फेरी आई गेस, जो बनी नहीं, उसका एक बहुत बड़ा ग्रैंड ओपनिंग पार्टी हुई थी मुंबई में। उसमें भैया से मिले थे हम और वहाँ से बातचीत हुई। उसका मेरा आदत है मुंबई में कहीं स्पोर्ट्स क्लब चले गए तो वहाँ पार्टी कर लिया। तो भैया और मेरा रिलेशन बहुत पार्टी वाला था कि यार ये आएगा तो पार्टी वार्टी करेंगे, ये करेंगे, मस्ती काटेंगे। तो हमारी एक फ़ोटो मेरे फेसबुक पे होगी अभी भी। उनके पुराने राइटर्स जितने, आज़ाद भैया हो गए, श्याम जाती भैया हो गए, अपने प्यारेलाल कवि जी हो गए, सोनू, मैं, खेसारी भैया, मतलब सोनू पांडे जो जी। और बहुत सारे लोग थे। तो मैं उन लोगों को क्लब में लेके गया था। उस समय अर्जेंटीना का मैच चला था, अर्जेंटीना और फ्रांस का फुटबॉल, फीफा, और मैं फुटबॉल का बड़ा फ़ैन हूँ। तो ऐसा से मतलब एनीवेज इस टाइप का मेरा रिलेशन था। तो ऑल ऑफ सडन 2020 में भैया ने मुझे फिर बुलाया कि यार ऐसा ऐसा है, काम कर पाओगे? मैंने कहा हाँ। मैं बनारस में ही था, मेरे बड़े पापा की डेथ हुई थी कोविड में। फिर मैं मुंबई गया और फिर वहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। उसके बाद से मैंने उसके बाद